लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को होने वाले हैं। पिछले काफी दिनों से लोगों को वादे करते दिख रहे प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। अब ये तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि मतदाता को किस पर भरोसा हुआ और किसके वादों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। राजस्थान की 12 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इनमें से ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए जानते हैं इन सभी सीटों पर जनता का रुख किस ओर दिखाई दे रहा है और कौन से प्रत्याशी कितनी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। श्रीगंगानगर की सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को बदलकर सबको चौंका दिया है। भाजपा ने 4 बार सांसद रह चुके निहाल चंद मेघवाल को टिकट न देकर अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति प्रियंका बैलान को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को अपना प्रत्याशी चुना है। आपको बता दें, इंदौरा श्रीगंगानगर जिला प्रमुख है और वे राजनीतिक परिवार से आते हैं। इंदौरा अनूपगढ़ विधानसभा से 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। वहीं बात करें बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलान की, तो उनका ससुराल अरोड़वंश समुदाय में होने के कारण कांग्रेस पार्टी उनके जनरल कैटेगरी वाले परिवार की बहू होने का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रही है। पार्टी का दावा है कि एससी की रिजर्व सीट पर भी बीजेपी जनरल प्रत्याशी का कब्जा करवाना चाह रही है। सीकर लोकसभा सीट काफी चर्चाओं में बनी हुई है। जनता का ये सवाल है कि जहां से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद आते हैं, उसी सीट पर कांग्रेस को आखिर गठबंधन क्यों करना पड़ा। आपको बता दें, सीकर सीट पर कांग्रेस ने सीपीएम प्रत्याशी अमरा राम को समर्थन दिया है। वहीं भाजपा ने 2 बार से इस सीट पर चुनाव जीत चुके सुमेधानंद सरस्वती को ही तीसरी बार अपना प्रत्याशी चुना है। इन दोनों प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस गठबंधन ने सामाजिक समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया है। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी अमरा राम 7वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछले 6 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अमरा राम धोद और दातारामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस सीट पर भाजपा से शुभकरण चौधरी और कांग्रेस से विधायक ब्रजेंद्र ओला मैदान में उतरे हैं। शेखावाटी में ओला परिवार की राजनीतिक विरासत का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। आपको बता दें, ब्रजेंद्र ओला के पिता शीशराम ओला इसी सीट से 1996 से 2009 तक लगातार सांसद रह चुके हैं। इसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने इस लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 6 सीटें जीती थी। दोनों ही प्रत्याशियों ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी अपना दमखम दिखाया था। झुंझुनू विधानसभा सीट से ब्रजेंद्र ओला चुनाव जीते थे और शुभकरण चौधरी उदयपुर पार्टी से चुनाव हार गए थे। नागौर सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने मोदी लहर और राम मंदिर निर्माण को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने के प्रयास किए हैं। वहीं उन्होंने मतदाताओं को रिझाने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेला है। इसके उलट हनुमान बेनीवाल के साथ अब खुद के जनाधार के साथ कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक भी जुड़ गया है। आपको बता दें, साल 2019 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के एनडीए अलायंस के साथ आरएलपी प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय भी ज्योति मिर्धा ही बतौर कांग्रेस प्रत्याशी उनके सामने मैदान में उतरी थी। ऐसे में नागौर में एक बार फिर वही प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस बार प्रत्याशियों के पाले बदल गए हैं। चूरू लोकसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में काफी हलचल देखने को मिली थी। विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौड़ की तारानगर सीट से हार होने के बाद राहुल कसवा की बीजेपी से टिकट कटने का विवाद पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है। कसवा के लिए ये चुनाव अब नाक का सवाल बनता जा रहा है, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझरिया के लिए प्रचार कर रहे राठौड़ चूरू में राहुल कसवा पर निशाना साध रहे हैं। इसके बाद राहुल कसवा भी जुबानी पलटवार कर रहे हैं। इन सब के बाद इस सीट पर मामला कसवा वर्सेस राठौड़ होता दिखाई दे रहा है। अलवर सीट की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस के विधायक जीते हैं। वहीं भाजपा को महज 3 सीटें मिली है। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव राठ क्षेत्र से आते हैं। मुंडावर, बहरोड़ और बानसूर में उनकी सीधी पकड़ है। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के लिए यह प्लस पॉइंट है कि यहाँ के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी मजबूत स्थिति में है।
उनके समर्थन में अमित शाह भी सभा कर चुके हैं। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा और पूर्व विधायक रामहित यादव दोनों भूपेंद्र यादव के नजदीकी माने जाते हैं। ये दोनों ही पूरी ताकत से उनके प्रचार में जुटे हुए हैं। इस सीट पर भले ही सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है, लेकिन तीसरे फैक्टर के तौर पर बसपा भी मौजूद है।